आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोजिशन विथिन। विथिन का अर्थ होता है के अंदर या के भीतर। चलिए देखते हैं किन किन सिचुएशन में हम विथिन का प्रयोग करते हैं। तो इसका पहला प्रयोग होता है विथिन का प्रयोग समय अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम के साथ के अंदर के अर्थ में किया जाता है। समय अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे 10 मिनट, 2 घंटे, 3 दिन, 2 सप्ताह, 5 महीने, 3 साल। इस प्रकार का समय क्या होता है, समय अवधि मतलब पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही विल कम इन ए वीक, वह 1 सप्ताह में आएगा। तो यहाँ पे हमने पीरियड ऑफ टाइम के साथ इन का यूज़ किया है। जब भी हम इन का यूज़ करेंगे तो इसका अर्थ ये होगा कि वो कार्य को खत्म होने में पूरा समय लगेगा। इस सेंटेंस का अर्थ है ही विल कम इन ए वीक, मतलब वह 1 सप्ताह में आएगा, मतलब 1 सप्ताह समाप्त होने पर, 1 सप्ताह के अंत में, उससे पहले नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल कम विद इन ए वीक, वह 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे हमने विद इन का यूज़ किया है काय के अर्थ में, के अंदर के अर्थ में। तो जब भी हम विद इन का यूज़ करेंगे तो कोई कार्य जो भी समय अवधि दी गई है उसके अंदर खत्म होगा, मतलब वो समय अवधि समाप्त होने से पहले। ही विल कम विद इन ए वीक मतलब वह 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा, मतलब सप्ताह समाप्त होने से पहले। नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल कंप्लीट दिस वर्क इन 2 आवर्स, वह ये कार्य 2 घंटे में समाप्त कर देगा। तो यहाँ पे हमने इन का यूज़ किया, मतलब कार्य समाप्त होने में पूरे 2 घंटे लगेंगे, उससे पहले वो कार्य समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 आवर्स, वह ये कार्य 2 घंटे के अंदर समाप्त कर देगा या पूर्ण कर देगा। तो यहाँ पे हमने विद इन का यूज़ किया है, मतलब कार्य 2 घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा, 2 घंटे से पहले, 2 घंटे पूरे नहीं लगेंगे। तो जब भी हम इनका यूज़ करेंगे तो कार्य समाप्त होने में पूरी समय अवधि जो भी दी है वो लगेगी, और जब हम विद इन का यूज़ करेंगे तो कार्य समाप्त होने में पूरी अवधि से कम समय लगेगा, उस दी गई समय अवधि से पहले ही कार्य समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट विद इन का यूज़ होता है अनुमानित जगह या दूरी, यानी अप्रॉक्सीमेट लोकेशन या डिस्टेंस बताने के लिए के अंदर के अर्थ में हम विद इन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है सी वॉज बोर्न विद इन 20 माइल्स ऑफ दिल्ली, मतलब उसका जन्म दिल्ली के 20 मील के भीतर हुआ था। तो यहाँ पे हम विद इन का यूज़ क्यों कर रहे हैं, के अंदर या के भीतर के अर्थ में, और ये क्या अप्रॉक्सीमेट लोकेशन बता रहा है कि दिल्ली के 20 मील के अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्कूल वाज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ माई हाउस, मतलब स्कूल मेरे घर से पैदल दूरी पर था या पैदल दूरी के अंदर था। तो यहाँ पे हम विद इन का यूज़ कर रहे हैं काय के लिए, के अंदर के लिए, और ये क्या है अनुमानित दूरी के साथ के अंदर के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। अगला विद इन का यूज़ हम करते हैं गैर भौतिकी सीमाएं, यानी नॉन फिजिकल लिमिट्स, जिन्हें हम देख नहीं सकते, के साथ के अंदर के अर्थ में हम विद इन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है यू हैव टू वर्क विद इन योर लिमिट्स, आपको अपनी सीमाओं के अंदर काम करना है। तो यहाँ पे हमने विद इन का यूज़ क्यों किया, विद इन का यूज़ हमने के अंदर के अर्थ में किया, और यहाँ पे योर लिमिट्स क्या हो गई, योर लिमिट्स हो गई नॉन फिजिकल लिमिट्स, जिसे हम देख नहीं सकते। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस वर्क इज़ विद इन योर रीच, यह काम आपकी पहुँच के अंदर है। तो यहाँ पे विद इन का अर्थ प्रयोग हमने क्यों किया, विद इन का प्रयोग किया हमने के अंदर के अर्थ में, और यहाँ पे योर रीच क्या हो गई, योर रीच हो गई यहाँ पे नॉन फिजिकल लिमिट, जिसे हम देख नहीं सकते। तो इस प्रकार हम गैर भौतिकी सीमाएं यानी नॉन फिजिकल लिमिट्स के साथ के अंदर के अर्थ में भी विद इन का प्रयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।